हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। 30 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं है तो स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 169 रुपीज़ दे के आप हमारे मेंस कैंप में भी एनरोल हो सकते हो। तो ढेर सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हमने लेके आया हुआ है, तो जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डांस डे ये हर साल मनाया जाता है और ये कौन से तारीख में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों अप्रैल 29 को। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये जो होता है ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, राइट, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इसको करता है और इन पार्टनरशिप विद यूनेस्को। ओके, और सबसे पहले जो हुआ था 1982 में हुआ था। तो अब सवाल लाजमी सी है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद सैफ अल अफकम। डायरेक्टर जनरल कौन है? तोबियास बाइनकॉन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई, चाइना। यूनेस्को के बारे में बात करें तो पेरिस, फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड हैं ऑड्री ओजोले। 16 नवंबर 1945 को फॉर्म हुआ था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। उमा बाला सुब्रमण्यम, इनका एक नया किताब लॉन्च हुआ है ऑन इंडियाज अनसंग हीरो सयाजी राव गायकवाड़ थ्री द महाराजा ऑफ बड़ौदा, है ना। तो ये कौन सा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है? सो इंडियाज अनसंग हीरो सयाजी राव गायकवाड़ थ्री द महाराजा ऑफ बड़ौदा, इसको रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है दोस्तों। और ये एक अनसंग किंग है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा दिया था इंडिया के फाइट में, जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था इंडिया तब। अब मुझे बताओ कि न्यू विजिलेंस कमिश्नर का जो चार्ज है इसने कौन लिया है आफ्टर शरद कुमार? तो शरद कुमार को रिप्लेस करेंगे दोस्तों, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। अब आपको हाल फिलहाल में याद होगा, मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में ही बताया था, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन बने हैं? चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो बने हैं ये हैं संजय कोठारी। गॉट इट और नॉट गॉट इट? अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर के अंडर 2 विजिलेंस कमिश्नर्स रहते हैं। अब इनमें से एक कौन है? ही इज सुरेश एन पटेल, जो कि शरद कुमार को रिप्लेस करेंगे। एक और कौन है? टीएम वासीन, राइट। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पोस्ट है ये जून लास्ट ईयर से वैकेंट पड़ा था और मैं आपको बताता हूं टीएम वासीन अभी नहीं है। अब कौन है इनके जगह पे, मुझे बताओ। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अप्रैल 30 को। और आपको पता होगा कि इस इनिशिएटिव के तहत 5 लाख रुपया 5 लाख रुपीस प्रति फैमिली को मिलेगा, कवर करेगा। ये कौन से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं जिसने AGVA हेल्थ केयर के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो 10,000 वेंटिलेटर्स इस मई के अंत तक प्रोवाइड करेगा? यह है दोस्तों मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी। और मारुति सुजुकी के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो केनिची अयुकावा हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली। हाल फिलहाल में कल ही मैंने आपको बोला था कि IIT बॉम्बे ने भी सबसे सस्ता वेंटिलेटर लॉन्च कर लिया है, जो सिर्फ महज 10,000 रुपए का होगा। और इससे पहले जो हमारे रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे, ये पहला ऐसा इंडियन रेलवे बना है जो अपने सारे कंपार्टमेंट को आइसोलेशन कोचेस में कन्वर्ट करेगा। और इससे पहले इंडियन रेलवे ने भी बहुत सस्ता वेंटिलेटर बना के दिखाया था, 10,000 रुपीज में महज अवेलेबल हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है मारुति सुजुकी, हाल फिलहाल में इसने जो है काफी 2 लाख मास्क भी प्रोवाइड किया है हरियाणा को, और 1 लाख मास्क गुजरात को भी प्रोवाइड किया है। सो इन्होंने अपना टारगेट रखा है कि 10,000 मई के अंत तक वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेगा।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ये जो बने हैं दोस्तों, नीरज व्यास। ही इज नीरज व्यास। और यस, इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये एमडी एंड सीओओ कहां के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो ही विल नाउ बी द interim MD and CEO of PNB हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो इंटरिम एमडी सीईओ तो बन चुके हैं नीरज व्यास। नवंबर 11, 1988 को फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। माई गॉव, आपको पता है माई गॉव एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको याद होगा कि 2014 में लॉन्च हुआ था, राइट? जब पीएम मोदी शपथ लिए थे 2014 में, सून आफ्टर इन्होंने माई गॉव एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। लेकिन अभी माई गॉव जो है, इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है कौन से ऐप के साथ, ताकि माई गॉव के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पे प्रोवाइड करवा पाए। तो ये है दोस्तों वीमैट ऐप। वीमैट पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी के चेयरमैन कौन बने हैं, है ना? और ये 3 साल के लिए बने हैं। ये इज राजीव कुमार। सो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, राजीव कुमार। एक इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं मैं आपको। राजीव कुमार जो थे, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो इस साल फरवरी में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट मतलब यस, इनकेस यू कैन से रिटायरमेंट ही ले लिया। और राजीव कुमार पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अभी चेयरमैन बने हैं। इससे पहले कौन थे पीएसबी के चेयरमैन? इससे पहले थे कपिल देव त्रिपाठी। अब मैं इनके नाम के बारे में क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में फिर मैंने आप सभी को बोला था कि कपिल देव त्रिपाठी अब ये क्या बन चुके हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बन चुके हैं। देखो, कोरिलेट करना है आपको चीजों को, समझ में आ रहा है आप सभी को? सीएसआईआर लैब दुर्गापुर, इन्होंने एक रोबोट डिवाइस को डिजाइन किया है जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, इस कोविड-19 को डील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऐप बना है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है एच गार्ड। एच कार्ड, नॉट गार्ड, एच कार्ड। आपको लगता होगा कि एच कार्ड ऐसे, नो, इसका भी फुल फॉर्म है। ये क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोट डिवाइस। हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोट डिवाइस। सो इसको कौन बनाया है? दुर्गापुर सीएसआईआर लैब, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार करके दिखाया है दोस्तों। सीएसआईआर के बारे में बात करते हैं। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मांदे। वर्ल्ड बैंक ने अभी कितना लोन दिया है इंडिया को, ताकि अपने कोस्टल रिसोर्सेस और उनके जो जीवन जापन बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इनके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी कोस्टल रिसोर्सेस के लिए हेल्प किया है वर्ल्ड बैंक ने। कितने रुपए देके? 400 मिलियन देके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में इंडिया को $1 बिलियन का भी असिस्टेंस दिया था कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। सो यस, अब ये जो फर्स्ट फेज में होगा, फर्स्ट फेज में 8 हमारे कोस्टल स्टेट जो हैं, इनको पहले असिस्टेंस किया जाएगा। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और उसके कुछ जो यूनियन टेरिटोरीज हैं जैसे कि पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, अंडमान एंड दीव। सो इन लोग को पहले तो फर्स्ट फेज में हेल्प दिया जाएगा, है ना? सो ये लोग पहले, इनको $180 मिलियन मिलेगा, और जो टोटल अमाउंट है वो है 400 मिलियन। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। एमडी सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। लेटेस्ट ओपन बजट सर्वे हुआ था, 117 कंट्रीज के बीच हुआ था। अब सवाल खड़ा आता है कि इस सर्वे को कौन किया था? इस सर्वे को जो किया था, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने किया था। 117 नेशंस में हुआ था। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी?
तो इंडिया का जो रैंक है वो है 53 रैंक। आईबीपी के बारे में कुछ बता देता हूं। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? वारेन ग्राफिच। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसने 346 मिलियन लोन देने का वायदा किया है ताकि जो महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज हैं वहां पे पावर कनेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, मतलब पावर कनेक्शन स्ट्रेंथन किया जा सके। यह है एडीबी बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इन मंदालयुंग फिलीपींस, मसात्सुगु असाकावा। और महाराष्ट्र के बारे में तो पता होगा, भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर, उद्धव बाल ठाकरे इज द चीफ मिनिस्टर। सो यस, जो लोन दिया जा रहा है एडीबी की तरफ से, ये एक उनका एक है आरबीएल कहते हैं उसको, रिजल्ट बेस्ड लैंडिंग मोडालिटी के हिसाब से दिया जा रहा है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? सो दे आर गोइंग टू गेट $346 मिलियन। अगर मैं रुपीज में बोलूं तो लगभग 2600 करोड़ असिस्टेंस मिलेगा। इंडिया सोच रहा था कि 2021 में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो अब कौन होस्ट करेगा? अब करेगा सर्बिया। सर्बिया करेगा। मैं कुछ चीजें बताऊं आपको। AIBA है ना, दिस इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग के बारे में तो बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि AIBA ने दे एक्टेड इन हेस्ट, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब हेस्ट मतलब हड़बड़ाहट, मतलब AIBA ने होस्ट करूंगा करके इन्होंने हड़बड़ाहट में तो बोल दिया, लेकिन ये बोला जा रहा है बॉक्सिंग फेडरेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के तरफ से, कि इन्होंने कोई भी, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, होस्ट करने के लिए जो पैसा लगता है जिसको कहते हैं होस्ट फी, ये नहीं दिया। गॉट इट और नॉट गॉट इट? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बोल रहा है कि इंडिया ने होस्ट करने के लिए होस्ट फी नहीं दिया। समझ में आ रहा है? इसलिए वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन ने जो है होस्टिंग करने का मौका नहीं दिया, और सर्बिया इस बार होस्ट करेगा। और बस इतना ही जानो। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बात करूं तो लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में है, और गफूर रखीमोम एज अ प्रेसिडेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ने अब हाल फिलहाल में क्या किया है, इंडिया फाइट कर रहा है कोविड-19 और कुछ मदद राशि देने का वायदा किया। वो कितना है? वो है दोस्तों 3 मिलियन। तो इससे पहले आपको पता है कि ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ने मदद करने का ऐलान किया था, और इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि हम दोनों के बीच एक पार्टनरशिप है जिसको कहा जाता है पहल। पहल क्या कहा जाता है? पहल। दिस इज पार्टनरशिप फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेस एंड लॉन्जिविटी, राइट? सो 3 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मीन्स दिस विल अमाउंट टू नाउ $5.9 मिलियन ऑल टोटल अभी। सो $5.9 मिलियन अब टोटल हो चुका है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है। अब एक और क्वेश्चन है यहां पे कि कौन सा ऐसा बैंक है जो ऑल टुगेदर 10,000 करोड़ देगा रीफाइनेंस फैसिलिटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, ताकि एक होता है लिक्विडिटी रिस्क, है ना, उसको मिटिगेट कर पाए। तो ये है दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक विल प्रोवाइड 10,000 करोड़ रिफाइनेंस फैसिलिटी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बात करें तो सरदा कुमार होता इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन से बैंक के बारे में बात कर रहा हूं जिसने एक लोन स्कीम आरंभ किया है कोविड-19 अफेक्टेड एमएसएमई बोरोर्स को? तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। इनका जो स्कीम का नाम है ये है विकास अभय। विकास अभय के स्कीम के तहत कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक अपने सभी एमएसएमई बोरोवर्स को मतलब
एक लोन स्कीम प्रोवाइड करने का वायदा किया है। ठीक है, आपको पता है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक एक रीजनल रूरल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर धारवाड़ में है, धारवाड़ इन कर्नाटका, राइट। एक छोटा सा सवाल, बेहतरीन सवाल, धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन से कौन इलेक्ट हुए हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम। गोपी कृष्णा इज द चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे, he passed away at the age of 67। तो इनका जो पहला फिल्म था वो कौन सा था? इनका पहला जो फिल्म था वो था श्री 420। और आपको पता है इस फिल्म में इन्होंने मतलब ये बहुत छोटे थे और इस फिल्म में उन्होंने अपना किरदार निभाया था। इनके जो फादर हैं राज कपूर, इनके फिल्म में इन्होंने जो अपना अपीयरेंस दिया था दोस्तों। और इन्होंने जो एक फेमस गाना है जो एक है प्यार हुआ इकरार हुआ, तो इसमें भी इनका देखा गया था। और काफी सारे फिल्म्स हैं जो द लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर ने किरदार निभाया है। जैसे कि मैं कुछ फिल्म के बारे में बता देता हूं। लैला मजनू हो, रफू चक्कर हो, कर्ज हो, चांदनी हो, हीना हो, सागर हो, ऐसे ढेर सारे फिल्म्स हैं, सुपरहिट फिल्म्स, जिसको चिंटू जी, इनको प्यार से बुलाया जाता था चिंटू जी। एंड द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर इज रेस्टिंग इन पीस नाउ। मैं बात करना चाहता हूं यूएन के हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर कौन बने हैं। शायद आपको पता होगा इससे पहले कौन थे, शयाद अकबरुद्दीन। अब कौन बने हैं दोस्तों? टीएस तिरुमूर्ति। सो टीएस तिरुमूर्ति will be the permanent representative of India to the United Nations। और एक और चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि टीएस तिरुमूर्ति है कौन? टीएस तिरुमूर्ति ये आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं 1985 वाले बैच में, और ये इससे पहले यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी थे। गॉट इट और नॉट गॉट इट? यूनाइटेड नेशंस अगेन, जब भी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूं तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेवी है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज द रिम ऑफ पैसिफिक कहां पे होगा? ये हवाई में होगा। तो हाँ, क्वेश्चन यही था, हवाई आइलैंड में होगा। और हाल फिलहाल में पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है उसको कैंसिल किया गया है, बट रिम ऑफ पैसिफिक विल बी देयर। रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज होगा और ये 2 सप्ताह के लिए होगा, 17 से लेके 31 अगस्त तक होगा। और ये हर 2 साल में एक बार होता है, ये आपको ध्यान देना। 1970s से चलते आ रहा है ये। ओके, कतार, इसको कतार भी बोलते, कतर, राइट। कतर के न्यू एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी इंडिया ने कतर के लिए अपना नया एम्बेसडर किसको बनाया है? इनका जो नाम है ये है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल के बारे में कुछ बता देता हूं। दीपक मित्तल जो है ये जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। गॉट इट और नॉट गॉट इट? तो इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसको भी निभाया था पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और ईरान में। सो नाउ ही इज दीपक मित्तल इज द एम्बेसडर टू कतर। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। बोलना चाहता हूं कि कतर का जो राजधानी वो दोहा में है, कतारी रियाल इसका करेंसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। शब्द अपने शेयर के ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।